कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का वक्त तब्दील। अब इजलास शाम 5 के बजाय 4 बजे होगा। सराय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी पेश किया जाएगा। हुकूमती अरकान को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर में स्मोक के बाइस से एक हफ्ते के लिए प्राइमरी तक के तलबा की छुट्टी का ऐलान। भारत से स्मोक आई और एकदम फैल गई। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। भारत से बात के बगैर स्मोक का मसला हल नहीं हो सकता। भारतीय हवा को ना रोक सकते हैं और ना ही उसका रुख मोड़ सकते हैं। भारत में फसलों की बाक़ियात जलाने से आलूगी में इजाफा हुआ। शहरी घरों की खिड़कियां बंद रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमे होंगे और उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। बानी PTI की मुशावरत के बगैर पार्टी में कोई इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। जलसा मनसूख नहीं किया। 9 नवंबर को सवाबी में बड़ा जलसा करेंगे, जिसका मकसद बानी की रिहाई के लिए लाहे अमल तय करना है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इंतजार समझौता के साथ गैर इंसानी सलूक की मजम्मत करते हैं। मुशीर KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बानी रिहाई के बाद पाकिस्तान नहीं रहेंगे। उनके पाकिस्तान के बाहर आलिशान महलात हैं, ना आवाम का पैसा लूटा है। गलियात के गांव धुक्कन सैदा के जंगलात में लगी आग को कई घंटे गुजर गए। जिला इंतजामिया की जानिब से आग बुझाने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। हवा के दबाव के बायस आग मुलाका पंगोड़ा संगरी के जंगल की तरफ फैल गई। मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ हैं। और PIA को चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बेचना है। PIA कौम का सासा है, औने पौने नहीं बेच सकते। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का, मुझे मत सिखाएं, मुझे कारोबार करना आता है। PIA की निजकारी का प्रोसेस मुझे वजारत मिलने से पहले शुरू हो चुका था। तनकीद करने वाले बताएं PIA का बेड़ा गर्क करने में किनका किरदार है। हर पार्टी ने अपने दौर में PIA को डिबोने में अपना हिस्सा डाला। KP हुकूमत ने PIA में दिलचस्पी जाहिर की है। मियां नवाज शरीफ का भी बयान सुना। अमेरिका ने ईरान को खबरदार किया है कि ईरान इसराइल पर मजीद कोई हमला न करे। अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिकी मीडिया ने कुछ रोज़ कबल खबर दी थी कि ईरान 5 नवंबर को अमेरिकी सदारती इलेक्शन से कबल इसराइल पर हमला कर सकता है। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी एक बयान में कहा था कि ईरान के खिलाफ इक़दाम पर अमेरिका और इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।